तो भाई डीएसएसबी ने 2023-24 के आसपास जो है 3 वैकेंसी निकाली थी, जिसमें कि एक वैकेंसी थी आपकी जेजेए की, हैं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, कुछ ऐसा कुछ था फैमिली कोर्ट हाई कोर्ट में। और आपका एक था फिर एमटीएस का, दिल्ली पुलिस, सॉरी दिल्ली पुलिस क्यों कह रहा हूँ, डीएसएसबी में एमटीएस। और एक थी आपकी एलडीसी के नाम से एक पोस्ट थी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, देखो कल जो है डीएसएसबी एलडीसी का रिजल्ट आया है। लेकिन इस वीडियो में जो है मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। और जो रियलिटी डीएसएसबी की है वो भी यहाँ पर शेयर करूँगा मैं आपको, क्योंकि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है डीएसएसबी में, ठीक है, तो वो जानना ज़रूरी है आपका। बहुत लोग जो है मिथ क्रिएट करते हैं कि डीएसएसबी में कंपटीशन नहीं है, लोगों को पता नहीं होता है। तो भाई मैं रियलिटी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले भाई जेजेए का इसका एग्ज़ाम हुआ था। हालांकि देखो 2023-24 में इसका आपका नोटिफिकेशन आया था, और जो इसकी जो एग्ज़ाम हुआ है वो 2025 अक्टूबर में हुआ है एलडीसी वाले का। और एमटीएस वाला तो अब उसका एग्ज़ाम होगा, अब मतलब अब उसका कैलेंडर आया है। हालांकि एमटीएस की वापस से डीएसएसबी की पोस्ट आ चुकी है, अगर आपको भरनी हो तो भर सकते हो। लेकिन जो इस बार जो आपका 2023-24 वाला था उसका एग्ज़ाम अब हो रहा है। तो सोच लो अगर आप अब फॉर्म भरोगे तो इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो मैं बात कर लेता हूँ, देखो जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है डीएसएसबी को लेके। तो जेजेए की पहले मैं बात कर लेता हूँ। तो उसमें पहले रिटन एग्ज़ाम, सॉरी आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, ठीक है। एमसीक्यू आते हैं आपके कुछ 100 या 120 जो भी है, मेरे को इतना याद ही नहीं क्योंकि बहुत टाइम हो गया इसको। तो वो मेरा उसमें प्री क्लियर हो गया था। लेकिन जो उसका प्री होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड इन नेचर होता है, तो उसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। और उसके बाद जो है इसका डिस्क्रिप्टिव होता है। और बहुत अच्छे से जानते होगे, अगर आप जुड़े हुए इस पोस्ट से, जेजे का अगर आपने पोस्ट भरी होगी, तो डिस्क्रिप्टिव में जो है बहुत गंदे लेवल पे चीटिंग चली थी, बहुत ही गंदे लेवल पे। नोएडा सेक्टर 62 में जो है भाई आप लोगों के लोग मतलब कि एक दूसरे का एग्ज़ाम देख रहे थे और कैसे कर रहे हैं क्या, ऐसा कुछ सुनने में आया था वो, और था भी। तो उसमें मैं देख रहा था कि भाई बहुत लोग ऐसे थे जिनको मतलब कि डिस्क्रिप्टिव में बिल्कुल आता भी नहीं था चीज़ें, तो फिर भी जो है उनका जो है आगे लिए क्वालिफाई हो गए थे। और भाई मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो उसमें ऐसा था कि आपको एप्लीकेशन या फिर आपका पैसेज वगैरह नहीं, सॉरी लेटर राइटिंग था शायद से, ठीक है, या फिर आपका ऐसे राइटिंग था, ठीक है। और आपका ट्रांसलेशन था इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश। एक्टिव पैसिव वॉइस में ट्रांसलेशन करने थे, ये नहीं कि भाई ऑप्शन दे रही 4, खुद से ट्रांसलेट करना था, ठीक है। तो 100 नंबर का कुछ पेपर था शायद से। तो उसमें जो है भाई मैं बाहर हो गया था, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में उन्होंने कैसे नंबर दिए, कैसे कॉपी चेक करी, आप उसको देख भी नहीं सकते क्या है क्या नहीं है। तो उसके ऊपर जो है भाई बहुत ज़्यादा न्यूज़ मतलब कि वायरल हुई थी। तो मैं समझ गया था भाई ये पोस्ट जो है ये तो गई काम से, इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो डिस्क्रिप्टिव के बाद जो है इसमें टाइपिंग होती होती फिर आपका इंटरव्यू था लास्ट में जो 15 नंबर का होता। तो चलो वहाँ से तो मैं बाहर हो गया, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में बाहर कर दिया। उसके बाद जो है भाई एलडीसी का जो एग्ज़ाम है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उसकी जो पोस्ट है आपकी 3000 अब कुछ है शायद से मेरे हिसाब से। तो उसका जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में मेरा हुआ था, ठीक है। और शायद से मैंने शेयर नहीं करा था क्योंकि इसलिए मैं इसको लेके सीरियस भी नहीं था, क्योंकि इसमें आपका हिंदी और कंप्यूटर भी सब्जेक्ट ऐड था। यानी कि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश और जीके तो था ही था, और साथ में आपका हिंदी भी था और कंप्यूटर भी था। हिंदी की मैंने कोई इसमें कोई तैयारी करके नहीं गया था, मैं बस एग्ज़ाम देने चला गया था, ठीक है। और ऐसा कुछ मतलब कि देखो अब मैं बाकी शेयर करूँगा कि कैसी पोस्ट है, क्या है क्या नहीं है, और बाकी चीज़ें। लेकिन हिंदी और आपका कंप्यूटर, ठीक है, तो मैंने इसका कोई हाथ नहीं लगाया था। स्टिल जो है भाई मतलब कि ठीक ठाक मेरा पेपर गया था। लेकिन मैंने यहाँ पर कोई रिव्यू नहीं दिया था क्योंकि मेरे से यहाँ पर ऐसे कोई बच्चे थे नहीं जुड़े हुए उस एग्ज़ाम से लेके, ठीक है। तो इसलिए मैंने फिर यहाँ पर शेयर भी नहीं करा था। और अगर मैं बात करूँ तो इसका थोड़ा सा पैटर्न बहुत अलग होता है, ठीक है। मतलब जो मेरा एग्जाम था एलडीसी वाला, इसमें क्या है, जैसे रीजनिंग के 35 क्वेश्चन थे इसके, तो 20 क्वेश्चन का एक सेक्शन, फिर 15 क्वेश्चन का एक सेक्शन। तो 20 क्वेश्चन का वो सेक्शन जो है आप करने के बाद जो है उसको अगर आप सबमिट कर देते हो तो वापस से उस पर नहीं आ सकते हो। तो इसमें जो है टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। बहुत मतलब अगर आपका अच्छा टाइम मैनेजमेंट नहीं है, और शुरू में इन्होंने रीजनिंग और मैथ दे रखी थी, तो उसके चक्कर में काफ़ी लोगों को दिक्कतें हुई थी। तो अब जैसे 20 क्वेश्चन करे, फिर सबमिट कर दिया, फिर 15 क्वेश्चन वापस रीजनिंग के, और फिर इसको सबमिट कर दिया। अब रीजनिंग पे आप वापस नहीं आ सकते। फिर ऐसे मैथ का, ठीक है, फिर जीके का सेक्शन था 35 क्वेश्चन का, फिर वैसे ही इंग्लिश का था, ठीक है, और हिंदी इंग्लिश जो भी था, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट में 25 क्वेश्चन शायद कंप्यूटर के थे। तो ऐसे 20 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के पहले करने थे, उसको सबमिट करने के बाद 5 क्वेश्चन जो थे मेरे लास्ट में, 5 क्वेश्चन के लिए मेरे पास 30 सेकंड बचे थे, ठीक है। तो मैंने फिर वो कर दिए थे 5 क्वेश्चन। अब जो है भाई उसके बाद जो है कल रिजल्ट आता है, और मेरे जो है भाई मेरा हो गया उसमें, ठीक है। मैं अगर बताऊँ तो मेरे कट ऑफ से भी 17-18 नंबर ज़्यादा हैं। लेकिन मैं बात करूँ तो भाई ये एक ऐसी वैकेंसी है, ठीक है,
कि इसमें ना होने वाले का भी हो जाता है और होने वाले का जो बंदा बाहर हो जाता है। क्योंकि जो जेजेए का आपका एग्ज़ाम हुआ था उसको देखने के बाद जो है भाई मेरे को सही बताऊँ डीएसएसबी से बिल्कुल भरोसा उठ गया था। क्योंकि मैंने देखे थे कुछ पर्सनली बंदे देखे थे जिनको डिस्क्रिप्टिव क्या भाई एमसीक्यू भी नहीं आते थे ढंग से, वो रो पीट के उन्होंने क्वालिफाई करा था क्योंकि पहला टायर जो था उसका क्वालिफाइंग नेचर था। और ये लोग वही लोग समझेंगे जिन्होंने ये सब मतलब एग्ज़ाम दिए होंगे, ठीक है? वो जानते होंगे चीज़ें। अब इसका जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो है टाइपिंग का। तो अभी एक कट ऑफ लगी है, फिर एक कट ऑफ लगेगी इसकी टाइपिंग के बाद, ठीक है? और एक शायद लगेगी फाइनल। तो ये 3 इसमें कट ऑफ लगती हैं जहाँ तक मैंने अभी थोड़ा बहुत देखा था। तो अभी पहला स्टेज तो क्लियर हो गया है, ठीक है? और इसके बाद टाइपिंग होगी और टाइपिंग 35 की मांगी है। और एक ईपीएफओ एसएससी का एक एग्ज़ाम था जिसका मेरा रिटन क्लियर हो गया था, ठीक है? और वो भी 2023 की भर्ती थी शायद। तो उसमें रिटन क्लियर हो गया था और उसका टाइपिंग थी वो थी आपकी 2023 19 नवंबर। वो इसलिए मेरे को याद है क्योंकि उस दिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल वर्ल्ड कप था, ठीक है? तो उस टाइम पे मेरी इसकी टाइपिंग हुई थी और ईपीएफओ एसएससी वाले में, तो उसमें मैं मतलब कि 35 की टाइपिंग की स्पीड में क्वालिफाई कर गया था। तो टाइपिंग तो मेरे लिए दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? मैं टाइपिंग कर लूँगा। लेकिन क्या फाइनल कट ऑफ में ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं तो उसके ऊपर बात है। और बाकी इसमें तो चल ही रहा है कि एक मतलब कि ऐसा कुछ चल रहा है कि ओबीसी के बाहर की पब्लिक है जो इन्होंने उसमें नहीं ली है, ठीक है? वो जनरल में काउंट कर दी है तो ओबीसी की कट ऑफ बहुत कम चलेगी है। जो चीज़ें चल रही हैं वो तो ठीक है, बाकी मेरे को इतना नहीं पता था डीएसएसबी का कैसे है क्या नहीं है। बस मैंने इतना था कि फॉर्म भरा था और मेरे को मेल आया था कि भाई आपका एडमिट कार्ड आ गया है, तो मेरे को याद आया कि हाँ मैंने ये भी कोई फॉर्म भरा था। तो अब देखते हैं भाई आगे क्या प्रोसीजर रहता है। और मेरा था नहीं कि शेयर करूँ यहाँ पर आके, लेकिन बहुत लोगों को ये लगता है कि भाई तुम बस एग्ज़ाम दे रहे हो और तुम्हारा निकल नहीं रहा। तो यार देखो, अब किस एग्ज़ाम की तुम तैयारी कर रहे हो ज़रूरी नहीं है कि उसमें तुम्हारा हो जाए, ठीक है? और जिसमें तुम बिना किसी तैयारी से जाओ उसमें तुम्हारा हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा लक का फैक्टर है। और अभी जो है फर्स्ट टायर कंप्लीट हुआ है, 2 टायर बाकी हैं। तो मैं सही बताऊँ तो देखो, अभी एमटीएस का भी है इसका, डीएसएसबी एमटीएस का। तो उसमें भाई मेरा बिल्कुल भी वो नहीं है, ठीक है? कि मेरा देने जाने का जो भी है। क्योंकि जो आपका एसएससी का भी एमटीएस है तो मैंने लास्ट ईयर दिया था, मैंने लास्ट ईयर बोल दिया था इस बार मैं नहीं दूंगा और नहीं दिया मैंने। वो इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लक फैक्टर है। रीजनिंग और मैथ के नंबर जुड़ने नहीं है। इंग्लिश और जीके पे आपकी कट ऑफ डिसाइड होनी है। इंग्लिश बच्चे कर लेंगे, जीके में जिसके तुक्के सही बैठ गए तो उसका एमटीएस में जॉब लग गई। सीधी सीधी कह रहा हूँ भाई, तुक्के की जॉब है एमटीएस की। और वहीं मैं बात करूँ आपकी जीडी की, मैंने एक बार आपका रिटर्न क्लियर करा था, शायद फिजिकल मेरे को नहीं होता मुझसे, तो मैंने फिर जीडी के भी फॉर्म भरने बंद कर दिए। लेकिन इसकी डीएसएसबी की जो ये वाली पोस्ट है एलडीसी की, इसमें जो है भाई 2 चीज़ सही है, बढ़िया है। एक तो फील्ड की कोई जॉब नहीं है, मतलब आपकी ऑफिस की जॉब है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका सिर्फ दिल्ली में पोस्टिंग रहेगी, जो मेरे लिए बेटर है। अब मैं यही सीएचएसएल में बात करूँ तो सीएचएस में चलो 1-2 ग्रेड लेवल ऊपर है, लेकिन उसमें पोस्टिंग आपकी अगर इधर उधर दे दी तो वो ग्रेड लेवल किसी काम का नहीं है, ठीक है? चाहे सीएचएसएल हो चाहे एमटीएस हो एसएससी का, इससे वो नीचे रहेगा मेरे हिसाब से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो। और बाकी भाई मेरे को शेयर करना तो मैंने कर दिया यहाँ पर। और बाकी किसी ने आप में से अगर इसका एग्ज़ाम दिया था तो आपका क्या रिजल्ट रहा, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में बताना। हालांकि मेरे डीएसएसबी वाले इतने ऑडियंस रही नहीं है क्योंकि मैंने डीएसएसबी का कभी कंटेंट नहीं डाला है। और इसका तो फॉर्म भरा था भाई 2023 में भरा था। और उसका एग्ज़ाम जो हुआ है वो 2025 में अक्टूबर में हो रहा है। और रिजल्ट जो है भाई अब मार्च में आ रहा है। तो भाई इसमें डिले तो बहुत तगड़ा हुआ है। अब टाइपिंग कब होगी, कब क्या होगा, आएगा प्रोसीजर, मुझे कुछ नहीं पता, इसका आइडिया कुछ नहीं है। लेकिन हाँ भाई, एग्ज़ाम दिया है तो अब आगे टाइपिंग की भी थोड़ी बहुत कर ही लेंगे। जब रिजल्ट में नाम आ गया तो क्या पता कहाँ पर, भाई देखो लक बहुत बड़ी बात है। और अगर एक जॉब आ रही है तो फिर आगे की जो तैयारी है उसके लिए कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, ठीक है? तो देखते हैं भाई, बाकी राम भरोसे है सब कुछ, ठीक है? और सही बताऊँ तो सही में अभी जो है लक बेस्ड ज़्यादा हो चुका है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो ठीक है भाई, अगर अच्छी किस्मत रही तो देख लेंगे इसमें हो जाएगा तो। बाकी इसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की लेवल 3 की पे है और उसकी शायद लेवल 2 की पे है, ठीक है? तो बट लेवल 3 की पे बेशक है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, लेकिन वर्क प्रोफाइल बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की मैं बताऊँ, और पर्सनल लाइफ कुछ नहीं रहेगी। तो अगर मेरे को प्रेफरेंस देनी पड़ी तो मैं उसको ज़्यादा दूंगा क्योंकि दोनों दिल्ली की पोस्टिंग रहेंगी इसमें। लेकिन जो वर्क प्रोफाइल है वो बेटर रहेगी। तो अगर इसमें जल्दी प्रोसेस करवा देते तो फिर मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल फिजिकल की तैयारी छोड़ देता। लेकिन अब वो ये कि भाई इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा तो फिर अनसर्टेनिटी रहेंगी। तो अब ये तो है नहीं कि भाई मैं ये छोड़ के इसे वहाँ चले जाऊँ, ठीक है? कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल ही ना दूँ तो उससे कोई मतलब कि रिजल्ट निकल के नहीं आएगा। और बाकी तो यार भी एसएससी में भी दिक्कतें चल ही रही हैं, रिजल्ट वगैरह नहीं आ रहे हैं। तो उस पे तो बहुत बार मैं बात कर चुका हूँ। अब हर वीडियो में आके बोलूँगा तो फिर वो मेरी ऑडियंस को ही बोरिंग लगेगा, ठीक है? तो बाकी का भी जो यूट्यूबर है उनका भी कुछ काम बनता है, ये नहीं कि हर वीडियो में आके किसी प्रमोशन कर दी, ये कर दी, ठीक है? तो बट फिर वो उसमें ऑडियंस का भी वो है, रोल प्ले करता है कि तुम लोग मतलब कि अगर अपने हक के लिए नहीं मांग कर सकते तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं हर वीडियो में नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे भी ऑडियंस को भाई चीज़ें वही चाहिए कि अब हर वीडियो में और हर चीज़ में उनका वो मेरी ऑडियंस ही नहीं है भाई कि ट्विटर कंपनी में मेरी ऑडियंस ही करेगी, सब चीज़ में मेरी ऑडियंस ही रहेगी। तो मैंने इसलिए यहाँ पर जो है भाई
थोड़ा-सा जो है आउट ऑफ द ट्रैक जो है मैं वीडियो लेके आया था। तो ठीक है भाई, देखते हैं बाकी क्या होता है। और आप लोग बताना ज़रूर कि आप लोगों ने डीएसएसबी का कोई एग्ज़ाम दिया है आज तक, या फिर ये वाला दिया था या नहीं दिया था, ठीक है? कमेंट बॉक्स में बताना।